और यही वो समय होता है जब फ्यूचर में आने वाली एंजाइटी शरीर में घर बनाने लगती है, यानी कि उसकी जड़ें मजबूत होने लगती हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब 0 से 7 साल का बच्चा अपने लिए खुद तो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, खुद कुछ नहीं कर सकता, वो तो बस खेल सकता है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पे किसको ध्यान देना है? पेरेंट्स को देना है, साथ में रहने वाले बाकी फैमिली मेम्बर्स को देना है। तो सबसे पहला क्या काम है? लम मंत्र का जाप। देखिए, बच्चा नहीं बोल सकता और उसे भी नहीं पता कितनी देर के लिए बोलना है, किस साउंड में बोलना है, राइट? कुछ भी नहीं मालूम है। तो जब बच्चा खेल रहा हो या कुछ भी काम कर रहा हो तो कोई भी फैमिली मेंबर में से कोई भी उसके पास बैठा रहे और धीरे धीरे, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट के लिए खाली लम मंत्र का बहुत सॉफ्ट जाप करें। अब ये जो लम ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है। ये बच्चे की पेल्विक फ्लोर और रीढ़ की हड्डी को उत्तेजित करने का काम करती है और इससे शरीर में सुरक्षा का एहसास दिलाने वाले हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन, और जो कि सबसे प्यारा और सबसे खास सॉल्यूशन है, और वो है बच्चे को बार बार गले लगाइए। इससे बच्चे के अंदर सुरक्षा का भाव डेवलप होने लगता है। उसके अंदर वो हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं जो गहरे प्यार और अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। रोज 10 मिनट अपने बच्चे को मिट्टी में जरूर खेलने दीजिए। अगर वो 6-7 साल का है तो मिट्टी में चलाइए, अगर छोटा है तो थोड़ी देर के लिए उसके हाथ पकड़ कर जरूर चलाइए। इससे पृथ्वी से मिलने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बच्चे के शरीर में उठ रहे जो कॉर्टिसोल का लेवल है, यानी जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, उसको तुरंत की तुरंत डाउन कर देगा और इस तरह से नींद की क्वालिटी को सुधार देता है। इनडायरेक्ट वे में ये सीधे सीधे मूलाधार को पृथ्वी तत्व से कनेक्ट कर देता है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि ये उम्री होता है, कफ दोष शरीर में बहुत बढ़ रहा होता है, तो कफ को संतुलित करने वाला आहार देना है। बच्चे को गाय का घी और रागी यानी फिंगर मिलेट जरूर खिलाएं। इनको ठंडी और फ्रोजन चीजों से दूर रखें। अब क्योंकि इस टाइम में हड्डियों पे काम चल रहा होता है, हड्डियों में मजबूती आ रही होती है, उनका विकास हो रहा होता है, रागी जो है वो कफ दोष को बैलेंस भी करेगा और हड्डियों को मजबूत करने का भी काम करेगा। ये जो स्केलेटल सिस्टम है ना, यानी पूरा हड्डियों का जो हमारे अंदर सिस्टम है, ढांचा है, यही मूलाधार का भौतिक आधार है। तो इस पर ध्यान जरूर दीजिए। तो बच्चों को सिर्फ खिलौने मत दीजिए, उनको मजबूत रूट भी दीजिए। अगर ये जानकारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो और पेरेंट्स से भी शेयर करिएगा तो वो भी इससे लाभ उठा सके। कुछ प्रिकॉशन, पहली बात तो ध्यान रखिए बच्चा अपनी तरफ से कोई मंत्र का उच्चारण ना करे, क्योंकि अभी उसकी एज बहुत छोटी है और उसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कि लम मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। तो इसलिए ये काम पेरेंट्स ही करें। बच्चों को बिस्तर पर या ऊंचाई वाली जगह पर अकेले ना छोड़ें। होता क्या है ना, इस टाइम में जब बच्चे गिरते हैं ना और बार बार गिरते हैं, तो ऐसे बच्चों में भविष्य में जाके ऊंचाई को लेकर डर आ जाता है। क्योंकि जो 0 से 7 साल के बच्चे होते हैं, इनमें वेस्टिबुलर सिस्टम मीन्स संतुलन बनाने वाला जो सिस्टम होता है, ये अभी डेवलप ही हो रहा होता है। ऐसे में अगर ये बार बार बेड से या किसी ऊंची जगह से गिरते हैं ना, तो फ्यूचर में जाके यही ऊंचाई का डर, उनका जो मूलाधार चक्र है ना, उसमें असुरक्षा का डर जो है उसे परमानेंटली घर बना देगा। उन्हें हमेशा ऊंचाई से डर लगेगा और यही चीज वर्टिगो या एंजाइटी में बदल जाएगी। इसलिए इन चीजों को बहुत ध्यान दीजिए। तो अपने बच्चों के 0 से 7 साल में मजबूती बनाइए, उनकी रूट मजबूत करिए, जिससे कि फ्यूचर में उनके अंदर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़े, ना कि डर की भावना। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।